हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के बेटे और बेटियों का स्वागत है। हालेलुया। और मैं प्रभु की दासी पास्टर सलोमी सारंग पवार। आप सभी मुझे जानते हैं, लेकिन जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मैं आपका परमेश्वर के भवन में, प्रभु के अपने घर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? आज गवाहियों का दिन है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम को बड़ा धन्यवाद कि सबसे बड़ी गवाही तो यह है कि हम जीवित हैं। हालेलुया। हम आज जीवित है, और सिर्फ जीवित ही नहीं है, जीवित है और परमेश्वर के भवन में मौजूद है। यह सबसे बड़ी गवाही है कि उसके नाम को धन्यवाद देने के लिए आज हमने सारे कामों को किनारे कर हम यहाँ पर परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। हमारे बीच में जो इस भवन में पहली बार आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भाई का, उनके परिवार का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आना, यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आना आपके लिए आशीष की बात ठहरे। कलीसिया, हम जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का स्वागत करते हैं। बच्चे भी साथ में हैं और प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। और कितने लोग आज एक्साइटेड है? आज आप एक्साइटेड है? मैं बस थोड़े शब्द में वचन लेने वाली हूँ, क्योंकि आज गवाहियों का दिन है। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि छोटे से लेकर बड़े सभी लोग अपनी अपनी गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए रखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग तैयारी से आए हुए हैं। यहाँ पर आज आप यहाँ पर आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। स्वर्ग की ओर अपनी हाथों को लगाकर कहे कि खुदा मैं तैयार हूँ, खुदा मैं तैयार हूँ। तुझे आराधना देने के लिए मैं तैयार हूँ, तुझे गवाही देने के लिए मैं तैयार हूँ, तुझे महिमा देने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। आपके हाथों को खुदा ने देखा है प्रियो। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से खुदा हम आपके चरणों में आते हैं। राजा, इस सुबह के सुंदर अवसर में प्रभु, आपके दिन, विश्राम दिन में प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। राजा, हम बहुत धन्यवादित और बहुत खुश है प्रभु कि ये सुनहरा मौका आपने हमारी जिंदगियों में दिया। खुदा, हम जैसे भी हैं हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे दिलों को प्रभु एक वेदी के समान आपके सामने, आपके सन्मुख समर्पित करते हैं प्रभु जी। खुदा, आज हमसे आप महिमा ले लीजिएगा। खुदा, हमारी बातों से, हमारी सोचों से आज महिमा ले लीजिएगा प्रभु। खुदा, आने वाला वचन हमारे जीवन को एक नया दौर, एक नई दृष्टि देने वाला, एक नई उम्मीद देने वाला, एक नई आशा देने वाला हो सके। राजा खुदा, आप हमारी अगुवाई करें। पाकरू पवित्र आत्मा, हम सबसे सुंदर आप हो प्रभु, हम आपको आदर देते हैं प्रभु। यहाँ पर आप सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हो खुदा। आप इस भक्ति को चलाए प्रभु जी। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ प्रभु जी। मेरी कमी घटियों में, मेरे हर वो वीकनेसेस में भी खुदा आपको महिमा मिले। राजा, आज मुझे इस्तेमाल करे प्रभु, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करे, मेरे अपने लिए मुझे इस्तेमाल करे खुदा। प्रभु, आज का वचन हमारी जिंदगी को बदलने वाला हो सके। यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज हमें पता है कि आज गवाहियों का दिन है, तो कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि गवाहियां क्या होती है। हम गवाहियों को, जिन्हें हम कहते हैं कि गवाही देना है, जब हम कहते हैं गवाही देनी है चर्च में, तो कई बार हम सोचने लगते हैं कि क्या कहूँ। कई बार हम उठते नहीं, कई बार हम बैठे रहते हैं ऐसा सोच के कि मानो परमेश्वर ने तो कोई बड़ा ऐसा कुछ काम मेरे जिंदगी में तो कुछ किया नहीं है, तो मैं क्या उठकर गवाही दूं, क्या उठकर मैं बताऊं, मेरे पास क्या है कि मैं उठकर परमेश्वर को धन्यवाद दूं। हमने जैसे वचन को पढ़ा, मेरे साथ आप पहले वचन को पढ़े, भजन संहिता उसका 118 का 23 वचन हम पढ़ेंगे जी। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। अब आपकी जिंदगी में यहोवा की ओर से क्या हुआ है
और क्या अद्भुत है। ये आप खुद ही जानते हो कि जब हम हमारी जिंदगी में पीछे मुड़कर जब देखते हैं, तो मैं अपनी जिंदगी के विषय में कहूंगी कि आज जो मैं आपके सामने हूं, मैं उस लायक कभी भी नहीं थी, या मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुदावन मेरे जिंदगी में ऐसे भी दिन लाएगा कि मैं कलीसिया के सामने खड़ी होकर मैं किसी दिन प्रचार करूंगी। मैंने कभी इस बात को सोचा नहीं था। कई बार मैं लाखों की भीड़ में जब मीटिंग में जाते थे, लाखों की भीड़ में कहीं पीछे बैठा करते थे, और कभी भी हमने ये चाहत नहीं करी कि क्या हम स्टेज के पास पहुंचेंगे। हम बस वचन सुनकर पीछे के पीछे से ही वापस घर चले जाते थे, मानो ये सोचकर ऑटो मिलेगी कि नहीं, इतनी रश है। और जब ये रश, जब कलीसिया, जब मीटिंग क्रूसेड खत्म हो जाएगा तो शायद बहुत भीड़ हो जाएगी और हमें ऑटो नहीं मिलेगी। उससे अच्छा है हम पीछे ही बैठे, पर्दे में देखे, और जैसे खत्म हो गया, जैसे आखिरी का हम कई बार मेरी जिंदगी में मुझे याद है कि मैंने आखिरी आशीष तक को नहीं रुका। मैसेज खत्म हो गया, चलो चलो चलो, लेट हो गया, चलो भागो घर, चलो घर जाना है, खाना पकाना है, खाना खाना है, बहुत सारी चीजें थी, सुबह उठना है, बहुत सारी चीजों के साथ हमने हमारी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। लेकिन जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि जब आखिरी आशीष होती है, वो आशीष हम पर ठहर जाती है। जो आखिरी आशीष पास्टर जब आखिरी आशीष के वचन को बोलते हैं, अब परमेश्वर का अनुग्रह, जैसे बोला जाता है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक आपके साथ बनी रहे। ये शब्द कितना मायने रखता है, ये मुझे कई सालों तक पता ही नहीं था, क्योंकि वो सुनने के लिए मैं रुकती नहीं थी। आशीष, हाँ ठीक है, अभी तो खत्म हो गया, पास्टर आशीष देंगे, हम दौड़े दौड़े भागे जाते थे। कई साल उस आशीषों से हम वंचित थे, क्योंकि हमें सीरियसनेस नहीं है खुदा के वचनों के प्रति, प्रभु के दासों के प्रति, और कई सारे आत्मिक बातों के प्रति हम सीरियस नहीं है। इस वजह से हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हमें बुद्धि आती है, उड़ाऊ पुत्र जब आपे में आ गया, तब कहता है कि अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, क्योंकि आपे में आ गया। उसको समझ आ गई कि कहाँ मेरी गलती हो गई, कहाँ मैंने मिस कर लिया, मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर लिया, मैंने मेरी जिंदगी में क्या मिस कर लिया। ये उसे जब आपे में आया तब समझ में आया। अब जब आपे में आ गया तो अब रुक नहीं सकता, दौड़ा चला गया अपने पिता के घर और कहता है कि मुझे तो मैं अभी तो पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे एक दास के समान रख ले, क्योंकि तेरे दास इतनी चैन की जिंदगी तेरे घर में, मेरे बाप के घर में दास को भी इतना आदर है, तो मैं एक दास के समान ही रह लूंगा। हमने वचन को पढ़ा, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और कहता है कि जब बाप गले लगाता है, अद्भुत है। हमारी सारी गलतियों के बावजूद बाप गले लगाता है, अद्भुत है। वो सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बदले भी, हमारी बगावत के बदले, हमारे सारे जो निग्लिजेंसी के बदले भी बाप विश्वास योग्य हमें गले लगाने के लिए अद्भुत है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे अद्भुत काम हुए हैं? क्या आपकी जिंदगी में आपने परमेश्वर के अद्भुत कामों को अनुभव किया है? आज गवाहियों का दिन है। बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था हिजकिय्याह। और हिजकिय्याह जब बीमार हो गया, अपने पलंग पर लेटा हुआ है, और हम पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा राजाओं उसका 20 अध्याय और 3 वचन। हम गवाहियों के विषय में सीख रहे हैं प्रियो। और इसमें यहाँ पर एक राजा है, और राजा पलंग पर लेटा हुआ है, बीमार है, और कह रहा है, दूसरा राजा उसका 20 और 3, उसके पास एक वर्ड आता है, प्रभु का दास आकर उसे कहता है कि तू मरने वाला है। देखो, एक राजा उस परमेश्वर के जन को और खुदावन के सामने अपनी गवाही को रख रहा है। पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ,
स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। ये हिजकिय्याह राजा अपनी गवाही दे रहा है खुदावन के सामने। प्रियो, क्या आप उस बात को समझ रहे हो? क्या हम अपने आप को खुदा के सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं क्या? आज क्या हम हिजकिय्याह राजा के समान, क्या हम यीशु मसीह को या खुदावन को, क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदा मैं तो खराई से चलते आया हूं? ये पास्ट है। टेस्टिमनी के गवाहियों के 3 प्रकार है। एक, पास्ट में की गई बातों का स्मरण। जब हमने हमारे कल में खुदावन ने हमारे साथ जो जो बातें करी है उसका स्मरण हम करते हैं, उसे कहते हैं गवाही। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा याद दिला रहा है कि देख खुदा, मैंने तेरे सन्मुख कैसे खराई से मैंने मेरी जिंदगी को जिया है, उसे याद कर। और जब वो कहता है, जब वो अपनी गवाही को रख रहा है, बड़ा अद्भुत वहां पर उसका वचन, आगे का वचन कहता है कि खुदावन ने उसे 15 साल बढ़ा कर दिए। क्या आप ऐसी गवाही को जीते हो कि खुदा के निर्णय आपकी गवाही से चेंज होते हैं? प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला है, मरने पर है, जो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके पास खुदावन का एक मैसेज आ रहा है कि अब तो मरने वाला है, वो व्यक्ति अपनी टेस्टिमनी से खुदा के निर्णय को बदल रहा है। खुदा कहता है, जब उसने अपनी टेस्टिमनी को रखा, परमेश्वर ने यशायाह नबी, जिस नबी ने उसके लिए न्योता लाया था, जिस नबी ने उसके लिए वर्ड लाया था कि तू मरने वाला है, वो नबी दरवाजे से बाहर तक, दरवाजे तक भी नहीं गया तो उसने दुआ करी। हिजकिय्याह ने जब दुआ करी, परमेश्वर नबी से कह रहा है, वापस जाकर उसे बता, तू नहीं मरेगा, तू 15 साल और जिएगा। क्या आपकी गवाही ऐसी है कि आपकी पुरानी जिंदगी में खुदावन ने जो काम किए, आपकी जिंदगी में आपने खुदा के साथ ऐसे कामों को किया है, ऐसे जीवन जिया है कि खुदा उसके जजमेंट को आपके लाइफ से हटाकर ग्रेस में ले आए? हिजकिय्याह की जिंदगी 15 साल बढ़ गई। प्रियो, वो जिंदगी जो उसे नहीं मिलने वाली थी। हमने आज भजन संहिता 118 पढ़ा। 118 में 17 वचन दाऊद कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के गुण गाता रहूंगा। दाऊद कह रहा है, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा। किस लिए जीवित रहूंगा? ताकि मैं परमेश्वर के गुणगान को गाता रहूं। पढ़िए वचन को, भजन संहिता 118 का 17 वचन, हमने सवेरे पढ़ा उस वचन को। 118 का 17 वचन जी, मैं ना मरूंगा जी वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। किस लिए जिंदा है? किस लिए आज हम जिंदा है? ताकि हम गवाही दे सके। खुदावन ने हमें जिंदा रखा है इस कारण कि हम आज के दिन में हम गवाही दे सके। हिजकिय्याह राजा अपने पुराने जिंदगी को बता रहा है कि खुदा, मैंने मेरे जिंदगी में तेरे साथ खराई से, सच्चाई से मैं चला हूं, इस कारण मेरे कामों को स्मरण कर। ये कल की बात है। दाऊद आज के विषय में कह रहा है, मैं ना मरूंगा, प्रेजेंट टेंस है, मैं नहीं मरूंगा। चाहे मेरे जीवन पर, चाहे जो कुछ भी परेशानी आए, चाहे शत्रु मेरे पीछे लगे, चाहे, कह रहा है, हमने जैसे पढ़ा आज की सवेरे 118 में हमने जो पढ़ा कि शत्रु कैसे, किस तरीके से विरोधी उसके पीछे लगे, किस तरीके से वो दांत होठ खाकर उसके पीछे लगे हुए ताकि उसे मार डाले, उसे दबोच ले, उसे खत्म कर ले। लेकिन दाऊद कह रहा है, मैं नहीं मरूंगा। ये आज के दिन का डिक्लेरेशन है, प्रेजेंट टेंस में गवाही दे रहा है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। चाहे मेरे जिंदगी में कोई भी परेशानी क्यों ना आए, मैं जिंदा रहकर परमेश्वर के गुणगान गाता रहूंगा। अय्यूब की जिंदगी में हम देखते हैं कितनी तो परेशानी आई, लेकिन अय्यूब कहता है, निश्चय मुझे तो पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब प्रेजेंट टेंस में अपनी गवाही दे रहा है, वो परेशानी में गवाही दे रहा है, उन फोड़ों के
निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसने दर्द में गवाही दी है प्रियो, उसका फल उसने फ्यूचर में देखा। हालेलुया। प्रेजेंट टेंस की गवाही आपके जिंदगी को बदल देती है। प्रेजेंट टेंस में आपकी परेशानी में जब आप गवाही देते हो, आपके दुख पर परेशानी में, कठिनाई में जब आप गवाही देते हो, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, निश्चय खुदा आपको छुड़ाएगा। जब आप खुदावन से कहते हो कि मेरी परिस्थिति बदलने वाला खुदा है, जब आप इस बात की गवाही देते हो तो खुदावन को वो बात आपके जिंदगी में पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने नाम के निमित्त चलने वाला खुदा है। कहता है मैंने तुझे मेरे नाम के निमित्त मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझसे इतना स्नेह किया है कि तेरे नाम के निमित्त मैंने तुझे छुड़ा लिया, मेरे नाम के निमित्त मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। फ्यूचर की गवाही। जब 12 साल की औरत, लहू बहाने वाली औरत, परेशानी में, दिक्कतों में, भीड़ से चीरती हुई जब जा रही है, कह रही है मैं यदि उसके वस्त्र की डोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। गवाही ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्थिति परिस्थिति को बदलने वाली, आपके परेशानी में भी, दिक्कतों में भी, आपके वो हार में, निराशा में भी ऐसे विश्वास के साथ डटे हुए खड़े हो जाए कि मैं विश्वास करती हूँ, मुझे विश्वास है कि खुदा मेरी परिस्थिति को बदलेगा। और 12 साल की लहू बहाने वाली स्त्री के जिंदगी में, क्योंकि उसने उस बात को बताया कि मैं यदि उसकी डोर को, वस्त्र की डोर को अगर मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके उस गवाही ने, उसके उस विश्वास ने उसके जिंदगी में वो गवाही को लाया जो थी नहीं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है वो चीजों को ऐसे बुलाता है मानो वो वहां है, वो विश्वास दिखाता है। मेरा यीशु, मेरा खुदावन चीजों को ऐसे बुलाता है, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। वो हमारी जिंदगी में भी, हमें भी यही सिखाता है, जो चीजें है नहीं उसे देखना शुरू करें, जो चीजें आपको दिखती नहीं उसे देखे, उससे बोले, उसे डिक्लेयर करे, उसकी गवाही दे कि मैं ये गवाही जीने वाली हूं, मैं ये गवाही जीने वाला हूं। तब जाके आपके जिंदगी में वो शब्द पूरे होते हैं। आपको पता है पिता परमेश्वर खुद गवाही देता है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होने पर था, स्वर्ग खुल गया और बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है कि मैंने कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा और मैंने उस वाणी को सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यदि बाप अगर अपने बेटे की गवाही दे रहा है, पुत्र गवाही देता है, बाप की सुनो, पवित्र आत्मा गवाही देता है, यीशु की सुनो, तो हम और आप नीचे कैसे बैठ सकते हैं? क्यों कर गवाही नहीं देते हैं? मेरे साथ वचन को पढ़े, वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 18 वचन। यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 18 वचन। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ। कौन कह रहा है? यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है, पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपनी गवाही दे रहा है कि पिता ने मुझे भेजा है, और खुदावन बाप खुद अपने पुत्र के विषय में कह रहा है कि मैंने मेरे पुत्र को भेजा है। किस लिए? ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम नाश ना होए, है ना, हम अनंत काल का जीवन पाए। जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। हमें खुदा ने उद्धार में क्यों लाया, हमें क्यों चुना, हमें किस लिए उसने बुलाया? ताकि हम उसके गवाह बन सके, हम उसके स्वर्ग राज के गवाह ठहर सके। हालेलुया। आपको पता है जब काइन ने हाबिल का जब उसकी मृत्यु कर ली, तो वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब उसमें लिखा है कि लहू गवाही दे रहा है,
हाबिल को मार दिया। उस समय में कोई नहीं था और व्यक्ति वहां पर, कोई व्यक्ति काइन के विषय में बताने वाला नहीं था, लेकिन लहू उठकर परमेश्वर की ओर गवाही दे रहा है। कितनी अमेजिंग बात है, लहू भी गवाही देता है। वचन पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और 11 वचन कहता है मेमने का लहू गवाही दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11वां वचन। यस, मैं मेमने के लहू के कारण मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण, गवाही के वचन के कारण, गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। वचन कह रहा है कि लहू, मेमने का लहू और हमारी गवाही, इसके द्वारा हम जयवंत होते हैं। हम इस जिंदगी में हम जब जी रहे हैं, क्यों हमें गवाही देनी चाहिए? गवाही परमेश्वर को प्रशंसा दिलाती है। गवाही, हमारी गवाही परमेश्वर को, खुदावन को महिमा दिलाने के लिए है। यहाँ पर हमने भजन संहिता 118 में हमने पढ़ा, उस वचन को पढ़ा कि मैं, यहोवा मेरे भजन का विषय है ना? हमने उस वचन को पढ़ा, भजन संहिता 118 और 14 वचन। यस, 118 का 14वां वचन। यस, परमेश्वर मेरा बल, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। वो मेरा उद्धार ठहरा है। वचन कह रहा है कि परमेश्वर मेरे भजन का विषय है। भजन हम कब गाते हैं? जब हम आनंदित होते हैं, जब हम खुश होते हैं, हम आनंदित है हमारे दिलों में, हड्डियों में, हमारे प्राण, आत्मा, शरीर में। जब हम आनंदित है, हम गीतों को गाते हैं, हम भजन गाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारी गवाही परमेश्वर को महिमा दिलाती है, हमारी गवाही परमेश्वर को धन्यवाद देती है। हमारी गवाही किसी के जिंदगी को बदलने का कारण ठहरती है। जब स्तिफनुस के जिंदगी में, जब स्तिफनुस को पथराव हो रहा था, शाऊल वहां पर खड़ा था। स्तिफनुस की जिंदगी के उस मौत के समय में, आखिरी के समय में, शाऊल उस बात का, उस इवेंट का वो विटनेस ठहरा। और बिकॉज, इसलिए कि स्तिफनुस का वो मरना शाऊल के पौल बनने का कारण ठहरा। आपकी गवाही किसी के जिंदगी को बदल देती है, आपकी गवाही किसी ना किसी को उद्धार में लाती है। आपकी गवाही ये किसी के जिंदगी में आशा पैदा करती है। जब हम कहते हैं कि खुदावंद ने मेरे जीवन में कैसे कैसे कामों को किया, ये हमारी आंखों के लिए अद्भुत है। जो हमने पहला वचन पढ़ा भजन संहिता 118 का 23 कि ये यहोवा की ओर से हुआ है और ये हमारे लिए, हमारी आंखों के लिए अद्भुत है। खुदावन के बातों को, खुदावन के कामों को जब हम एक्नॉलेज करते हैं कि खुदा, मैं इस योग्य नहीं थी, लेकिन तूने मुझे योग्य ठहराया, तेरी अनुग्रह ने मुझे योग्य ठहराया। यीशु के लहू के द्वारा मैं योग्य ठहरा, हम योग्य ठहरे हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे यीशु मसीह आप गवाही देते हैं, पिता परमेश्वर आप गवाही देते हैं। मेरे साथ अभी पढ़िए कि पवित्र आत्मा कैसी गवाही देता है। पवित्र आत्मा हमारी गवाही देता है। देखिए, पढ़े रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 16 और 17 वचन। पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। यस, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा क्या गवाही दे रहा है पता है? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही दे रहा है कि हम अलग नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान है। जब खुदा जब हमें देखता है, खुदा हमें यीशु को देखता है। आप चाहे अमीर रहो, चाहे गरीब रहो, चाहे पुरुष रहो, चाहे स्त्री रहो, आप बच्चे रहो, आप जो कुछ भी रहो, यदि आप
यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए हो तो पिता आपको यीशु के समान देखता है। पिता आपको आप नहीं देखता, आपको जैसे आप देखते हो वैसा नहीं देखता। स्वर्ग आपको देखता है तब आप यीशु दिखते हो। जब स्वर्ग से पिता आपको देखता है तो वो देखता है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। यदि आप स्त्री भी है लेकिन फिर भी आप यीशु में बेटा हो, आप संतान हो। जैसे वचन कहता है रोमियो की किताब 8:14 कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। चाहे आप स्त्री रहो चाहे पुरुष रहो, लेकिन जब आप आत्मा के चलाए चलते हो आप परमेश्वर के पुत्र यानी कि यीशु मसीह हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ गवाही दे रहा है कि हम परमेश्वर की संतान है। अब मैंने आपको बताया कि हम जब पिता गवाही देते हैं, जब यीशु मसीह गवाही देते हैं, जब पवित्र आत्मा गवाही देते हैं, तो मानो जब हम गवाही के लिए उठते हैं ये त्रैक परमेश्वर हमारे साथ मिलकर गवाही देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ गवाही देता है। ये कोई किसी मनुष्य की महिमा के लिए नहीं है, ये बाप की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा के लिए है। जब भी आप उठो, आज के बाद आप कभी भी गवाही के लिए उठो, इस बात को ध्यान रखना कि आत्मा आपके साथ गवाही दे रहा है। हालेलुया। ये बड़ी अमेजिंग बात है। जब आप यहाँ पर सामने आकर कलीसिया के सामने जब गवाही देते हो, एक भविष्यवाणी की आत्मा रिलीज होती है। ये गवाही है कि जैसे खुदा ने मेरे जीवन में काम किए आपके भी जीवन में करेगा। जैसे खुदा ने मुझे चंगा किया आपको भी करेगा। जैसे यीशु के नाम को मैंने पुकारा, वचन हमने सुबह पढ़ा कि मैंने उसे सख्ती से पुकारा और उसने मेरे सारे भय में से मुझे आजाद किया। जब हम गवाही देते हैं सामने आकर कि खुदा ने मेरे जीवन में देखो कैसे अद्भुत काम किए हैं, एक भविष्यवाणी की आत्मा रिलीज की जाती है। वो मानो कलीसिया के लोगों को ये कहती है कि जैसे इसके साथ हुआ है मेरे साथ भी होगा, जरूर से होगा। हालेलुया। जब भी आप गवाही को खड़े हो जाए, इस बात को समझे कि मेरे अंदर से, मेरे मुंह से जब मैं गवाही के लिए खड़ा होता हूं, जब मैं गवाही के लिए खड़ी होती हूं, एक भविष्यवाणी की आत्मा रिलीज हो जाए। हालेलुया। ताकि लोगों के जीवन बदल जाए। गवाही ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करे, तो उनके जीवन में उनके राह चलते मसलों को हैंडल करे, उनके विषयों को टच करे, उनके लाइफ को टच करे। आपकी गवाही ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि गवाही आप मनुष्य नहीं देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा होता है तब मानो तब हम गवाही देते हैं और तब वो महिमा खुदा लेता है। हम अगर सामने आए और पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज नहीं करे तो हमारी गवाही यहीं पे रह जाएगी, वो स्वर्ग तक कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। जब हम पवित्र आत्मा को साथ में लेकर हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं, बाप की महिमा करते हैं, हमारी गवाही स्वर्ग खोल देती है। हालेलुया। स्वर्ग तक पहुंचती है हमारी गवाही और स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं कि क्या ही मनोरम बात है, क्या ही अद्भुत बात है कि भाई के जीवन में, बहन के जीवन में खुदा ने अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। क्या तैयार है ऐसी गवाही के जीवन के लिए? हमारा कल, हमारा आज और हमारा आने वाला भविष्य परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही के तौर पर हमें ऐसा जीना है मानो हम एक गवाह ठहरे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्या आप समझ रहे हो मेरी बातों को? आज के बाद जब भी कभी खुदावन के लिए जब भी खड़े हो जाए, आपके पास गवाही के लिए ढेरों विषय हो जाए, ढेरों विषय कि खुदावन ने मेरे साथ अद्भुत
किया है, अद्भुत किया, अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चिन्ह। क्यों आपके पास गवाही नहीं? क्योंकि आपने परमेश्वर के उस दाहिने हाथ को देखा ही नहीं। वचन कहता है, भजन संहिता 118 का 16 वचन 15 वचन, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। अरे कौन सी ध्वनि है यहाँ पर? धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि है। आपके तंबू में, आपके घरों में जय जयकार की ध्वनि होनी चाहिए। कौन सी ध्वनि है आपके घर में? परेशानी की, बीमारी की, टेंशन की और झगड़ों की? कौन सी ध्वनि आपके तंबुओं में सुनाई देती है? आपकी गवाही होनी चाहिए आपके नेबर, आपके घर से ये विषय की, जय जयकार की वो ध्वनि आपके घरों से सुनाई देनी चाहिए। ये आपकी गवाही है कि आप धर्मी हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हमारी जिंदगियों में गवाही हम क्यों नहीं देखने पाते? क्योंकि हम एक्नॉलेज नहीं करते कि खुदावन का दाहिना हाथ मुझे संभाले हुए है, खुदावन का दाहिना हाथ मुझे प्रोटेक्ट किए हुए है, खुदावन का दाहिना हाथ मुझे साथ में लिए चलाए है। यदि आप परमेश्वर के हर स्थिति में परमेश्वर के दाहिने हाथ को देखने लगेंगे, आपके पास दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण आपके पास गवाही होंगी कि खुदा ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत कामों को किया है। हालेलुया। अपने लाइफ को ऐसे बनाए कि गवाहियों का एक बड़ा बादल आप बन जाए। हमको पता है, हमने वचन को पढ़ा है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का पहला वचन पढ़े मेरे लिए। गवाहों का ऐसा बादल, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, धीरज से दौड़े। वचन कहता है, जब हम इस वचन तक आते हैं, अब है ना, इस कारण कि 11 अध्याय में विश्वास के हीरो, बहुत सारे प्रभु के दास, नबी, उसके प्रियजन, परमेश्वर के बेटे, उन्होंने एक अच्छी लड़ाई को लड़ा हुआ है। और उस कारण वो गवाही जो पुराने नियम में, नए नियम में जिन लोगों ने एक लड़ाई को लड़ा है, उनकी लड़ाई को, जी उनके जय को देखते हैं हम भी उस गवाही के बादल से हम घिरे हुए हैं। जब आप और मैं यहाँ पर आकर जब गवाही देते हैं, एक बड़ा बादल छा जाता है कलीसिया में, और ये बादल ये कहता है कि जैसे इनके ऊपर बादल हुआ है, इनके ऊपर बादल स्थिर है, वैसा ही बादल हमारे ऊपर भी आ रहा है। हमारी भी गवाही आ रही है, हमारा भी छुटकारा निश्चित है, हमारी भी कमी घटी जा रही है, हमारी भी कर्जे जा रहे हैं। जैसे इसके हो गए, हमारे भी हो गए। जैसे खुदा ने एक बड़े दास को, हम जैसे पिछले हफ्ते, हम ये हफ्ते में, जैसे हम एएनएम मिनिस्ट्री में, हम कर्नाटक में गए, और जो बात हमने वहां पर देखी, मैं मानती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि गवाहों का एक बड़ा बादल हम देख कर आए हैं वहां से, और वैसा ही वही बादल हमको भी घेरे हुए हैं। हम भी उसी बादल से घिरे हुए हैं, और हम ऐसे बादल, हम भी किसी के लिए वो गवाहियों का बादल बन रहे हैं। हालेलुया। चर्च के आप मेरे साथ हो, आपका जीवन किसी और के लिए गवाहियों का बादल बन जाए। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आज से आप सेम नहीं रहोगे। आप हर दिन यहोवा के दाहिने हाथों के पराक्रम के कामों को आप देखने पाओगे। आप हर दिन महसूस करने पाओगे कि खुदा, जब मैंने तुझे पुकारा, तूने मेरे हर भय से मुझे आजाद किया है।
हालेलुया। खुदा का वायदा है, उसके अद्भुत काम आज से आप उसके अद्भुत कामों को देखने पाएंगे और आपके तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठा के ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी अवस्था बदल रही है। परमेश्वर आपको गवाहियों का ऐसा बादल करके खड़ा करेगा ताकि आपकी जिंदगी को देखकर, आपके फाइनेंस को देखकर, आपके रिश्तों को देखकर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देखकर, आपके बच्चों के आपके साथ के रिश्तों को देखकर लोगों की जिंदगियां बदल रही है, लोगों के जीवन में काम हो रहा है। लोग देख पा रहे हैं कि कैसे खुदावन ने अद्भुत काम इनके जिंदगी में किए हैं, वो हमारे भी जिंदगी में होने जा रहे हैं। मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि आपका जीवन गवाहियों से लदा हुआ रहे। आप हर दिन जब आप सुबह उठे गवाहियों के साथ उठे, जब आप रात में सोए गवाहियों के साथ सोए, धन्यवाद करते हुए सोए कि खुदा ने कैसे अद्भुत काम मेरे जीवन में किए हैं। मैं तो उस योग्य नहीं था, मैं उस योग्य नहीं थी, लेकिन खुदा के अनुग्रह से मेरे साथ अद्भुत हो गया। मैं आपके जीवन पर अद्भुत बोलती हूँ, अद्भुत, सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल। आपका सोचना सुपरनैचुरल हो जाए, आपकी बातें सुपरनैचुरल हो जाए, आपका चलना, उठना, फिरना पवित्र आत्मा के साथ सुपरनैचुरल हो जाए। हालेलुया। आप सेम नहीं रहोगे, आप साधारण के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप मार्वलस, आप सुपरनैचुरल थिंग के लिए बुलाए गए हैं। आपकी जिंदगी आज तक चाहे जो हुई हो, लेकिन आज जब परमेश्वर के भवन में उठकर खड़े होकर धन्यवाद दे रहे हैं, आपके कल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, आज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, कल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी परिस्थिति बदल रही है प्रियो। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि आप उस मेमने के लहू के द्वारा और आपके गवाही के वचनों के द्वारा जयवंत बने। हालेलुया। मैं इस वचन के साथ आपको छोड़ रही हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 11 वचन, मेमने के लहू के गवाही के द्वारा और आपकी जिंदगी के गवाही के वचनों के द्वारा आप अपनी जिंदगी में जयवंत बने रहे। हालेलुया। जब आप जयवंत बने रहेंगे, आपके पास खड़े होकर महिमा दिलाने के लिए बहुत सारी गवाहियां होंगी। हालेलुया। आपका जीवन गवाहियों से लदा हुआ, आपके रिश्तेदार आपको देखे, आपकी गवाही को देखे, आपके ऑफिस में आपके कलीग आपको देखे, आपकी जिंदगी की गवाही को देखे, जब आपके परिवार वाले जब आपको देखे, आपकी परिस्थिति बदलती हुई देखे, आपका स्वभाव बदलता हुआ देखे, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बदलती हुई देखे, क्योंकि आपने उसे थाम लिया है, आपने पवित्र आत्मा की जुम्बिश को थाम लिया है। आज पवित्र आत्मा को आप पर रेस्ट करने दीजिएगा। हालेलुया। आप वो करने पाएंगे, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम आप करने पाएंगे जब पवित्र आत्मा हम पर आता है। दाऊद कहने लगा, जब शाऊल के सामने खड़ा हुआ और गोलियत को मारने का था, तो तभी दाऊद शाऊल को कह रहा है, जब मेरे साथ कोई नहीं था तब मैंने जंगल में शेर और भालू को मार गिराया है। वो अनुभव के साथ, क्योंकि खुदा मेरे साथ था, उस अनुभव के साथ मुझे तेरी ढाल नहीं चाहिए, मुझे तेरी तलवार नहीं चाहिए, मेरे खुदावन का नाम ही काफी है इस गोलियत को मार गिराने के लिए। क्या आपके पास ऐसी गवाही है दाऊद के समान? दाऊद अपनी गवाही दे रहा है, अरे जंगल में मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने भालू और शेर को ऐसे मार गिराया और मेरी भेड़ की रक्षा करी। आज ये बेसुनत मेरे इजरायली लोगों को कैसे मेरे खुदावन को ललकार रहा है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। उसने अपनी गवाही को रखा और उस गवाही ने उसे जयवंत बना दिया। हमने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन पढ़ा कि जब
मेमने का लहू और हमारी गवाही एक हो जाती है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम हमारी जिंदगी में जय को पाएंगे। वो चाहे हार रहे, चाहे परेशानी रहे, चाहे दिक्कतें रहे, आपको इस बात से निश्चित होना है कि खुदा मेरे साथ है, खुदावन का दाहिना हाथ पराक्रमी है और वो मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। जो चीजें हुई नहीं है उसके लिए जब आप गवाही देते हो, चीजें हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने अब्राहम को, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 1 वचन कहता है, मैं तेरा उत्तम प्रतिफल हूं। अब तूने इसहाक को पाया नहीं है लेकिन पाने जा रहा है। इससे पहले कि तू इसहाक को अपनी जिंदगी में पाए, सबसे पहले तू मुझे पाले, मुझे ले ले, क्योंकि मैं तेरा उत्तम प्रतिफल हूं। जब तूने मुझे पा लिया, मानो तूने सब पा लिया, है ना। पास्टर में हमेशा सिखाते हैं, पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो सभी वस्तुएं आप ही तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। जब हम खुदावन को थाम लेते हैं, उसके वचनों को थाम लेते हैं, उसके प्रोमिसेस को होल्ड कर लेते हैं, हमारी जिंदगी सेम नहीं रहती। आपका जीवन आज से गवाहियों का जीवन बदलने जा रहा है। हालेलुया। हर दिन आप परेशानी से जा रहे हैं, समझ जाना गवाही आ रही है। आप बीमारी से जा रहे हैं, समझ जाना मेरी बड़ी गवाही आ रही है। आप तंगी में से जा रहे हैं, समझ जाना खुदा अद्भुत करने पर है। मैं गवाही दूंगी इस बात की, मैं गवाही दूंगा इस बात की कि खुदा आज मैं परेशानी में था लेकिन तूने मेरे सारे भय में से मुझे आजाद किया। मैं धन्यवाद करूंगा। यहोवा मेरा भजन का विषय ठहरा है, यहोवा मेरा उद्धार है। हालेलुया। आप गवाहियों से घिरे हुए हो रहे हैं चर्च। आपके जिंदगी में हर दिन हर समय एक बड़ी गवाही खुदावन की महिमा के लिए आने जा रहे हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और नहीं चाहता कि आप परेशानी से गुजरे। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के पराक्रम के कामों को देखें। इसलिए हमारी जिंदगी में परेशानी, तूफान, वो बीमारी, वो दिक्कतें, वो झगड़े, वो टेंशन, वो इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को हमारी जिंदगी में देख सके। अगर सब अच्छा है तो हम खुदावन को वैसा धन्यवाद नहीं दे सकते। अब जैसे हिजकिय्याह राजा को, वो मरने पर था, वचन कहता है कि उसने गिड़गिड़ा कर रोया। उसने खुदा को कहा कि मैंने तेरे सन्मुख अच्छे काम किए हैं खुदा। ये तब हुआ क्योंकि वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अगर वो चेयर पे बैठा होता या अच्छी जिंदगी जीता होता तो शायद वो बात उसके अंदर से कभी नहीं आती। लेकिन क्योंकि उसे बताया गया कि तू मरने वाला है, तो उसने अचानक से इतने अपने पूरे शक्ति से उसने खुदावन को गिड़गिड़ा कर कहा कि खुदा याद कर, स्मरण कर कि मैंने तेरे सन्मुख कैसे कैसे बातों को किया है। और खुदा ने उसकी सुन ली। जब आप परेशानी से जाते हैं, हमारे लिए एक बड़ी गवाही रास्ते में है, ऑन द वे हमारी गवाही है। जब हम दिक्कतों से जाते हैं, मरुभूमि से जाते हैं, निराशा से जाते हैं, अकेलेपन से जूझते हैं, तो ये निश्चय है कि हमारे लिए गवाही आ रही है, हमारे लिए गवाही आ रही है। आप अपने आप को साधारण ना समझें। आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के बेटे हो, आप यीशु मसीह के समान हो। स्वर्ग आपको यीशु में देखता है। आपको आप हो वैसे नहीं। आप जिस बात के लिए सोचते हो, आपका टैलेंट, आपकी एजुकेशन, आपका बर्ताव, आपका कम्युनिकेशन, आपका अच्छा दिखना, ये मायने नहीं रखता। आप यीशु के समान दिखते हो क्या, ये मायने रखता है। स्वर्ग आपको आपके टैलेंट से नहीं पहचानता। स्वर्ग आपको यीशु के नाम से, मेमने के लहू से पहचानता है। क्या इन पर मेमने का लहू लगाया हुआ है? क्या मेमने के लहू में ये घिरे हुए हैं? क्या इन्होंने मेमने के लहू को ओढ़ लिया है? क्या मेमने के लहू के गवाही के द्वारा ये जीवन को जीते हैं? यदि हाँ, तो आप जयवंत हो,
आपकी गवाही कोई चोरी नहीं कर सकता, आपका आनंद कोई चोरी नहीं कर सकता। यदि आप मेमने के लहू को थामे हुए हो, यीशु के लहू को, उस कुर्बान किए हुए मेमने को यदि आपने थाम लिया है, तो शत्रु आपकी गवाही चुरा नहीं सकता। आप जीवन से भी बढ़कर, हालेलुया, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के सन्मुख, उसके राजा से, उसके सिंहासन के करीब आकर अपने जीवन में किए गए कामों का वर्णन कीजिएगा। बड़े हिम्मत और बड़े आनंद के साथ, बड़े धीरज के साथ खुदावन के सिंहासन के करीब आए। गवाही साधारण बात नहीं है प्रियो, गवाही जीवन को बदल देती है, गवाही परिस्थिति को बदल देती है, गवाही हमें परमेश्वर के पुत्र में तब्दील कर देती है। गवाही ये कोई साधारण बात नहीं है, गवाही स्वर्ग को खोल देती है। यदि आप आपके लिए स्वर्ग खोलना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर के जन के सामने आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए, कभी भी गवाहियों के सेक्शन में जब गवाही आती है, नीचे बैठकर एंजॉय ना करें। मेरे जीवन में खुदा ने अद्भुत काम किए हैं, मैं आकर उसका वर्णन करूंगी, मैं आकर उसका वर्णन करूंगा। हर दिन आपके पास गवाही होनी चाहिए, क्योंकि खुदावन ने आपको उसी के लिए रचा है, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। आप जब खड़े होते हैं, आपकी गवाही से किसी की जिंदगी बदल जाती है। जब आप अपनी गवाही देते हो, वैसे ही सेम सिचुएशन में कोई भाई, कोई बहन अगर गुजर रहे हैं, तो उनको हियाव आता है। आप अपनी गवाही से किसी को हिम्मत देते हो, किसी को आशा देते हो, किसी को आनंद देते हो। गवाही साधारण नहीं है प्रियो, गवाहियों को हल्के में ना लेना। आपके पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। यदि उसने अपनी सांस को हम में फूका है, अगर जैसे मैंने वचन को बताया, पिता गवाही दे रहा है, पुत्र गवाही दे रहा है, पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, मनुष्य क्यों नहीं? मनुष्य क्यों कर पीछे हट जाते हैं, क्यों कर शर्मिंदा हो जाते हैं, क्यों कर नीचे बैठकर खुसफुसाते हैं, मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो बोल नहीं सकता। ये तो शत्रु के जाल है कि जो आपके मुंह में दुष्ट आत्मा को भरकर वो आपके मुंह को बंद करती है। आज खुदा की दासी होने के नाते मैं आपके मुंह के जो मुंह में जो बंद रहने वाली दुष्ट आत्मा, जो मुंह को बंद करती है, जो गवाही देने से रोकती है, ऐसी दुष्ट आत्मा को मैं आउट बोलती हूँ यीशु के नाम से, फायर देती हूँ उससे। आज से आप लोग गवाही के लिए खड़े होएंगे। कोई शत्रु की ताकत आपको गवाही देने से रोक नहीं सकती। वो मुंह की आत्मा, मैं उसे यीशु के नाम से खारिज करती हूँ, आउट बोलती हूँ, उस पर फायर बोलती हूँ, पवित्र आत्मा की अग्नि आ जाए जो गवाही देने से रोकती है, जो कहती है तेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, तेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कैसे उठ के खड़ा होकर कैसे गवाही दे सकता है, तेरी जिंदगी में तो खुदा ने कुछ भी नहीं किया। उस दुष्ट आत्मा को, उस जो उलझाने वाली दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम से मैं आउट बोलती हूँ। गवाहियों के लिए खड़े हो जाए। खुदा ने जो मुंह में वचन भरे हैं, उस वचनों के द्वारा, अपनी गवाही के वचनों के द्वारा जयवंत बनते चले जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ गवाही देता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज गवाही देने के लिए, खुदा की महिमा करने के लिए। उसने जो हमारे जिंदगी में अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, उसके लिए उसको लव के साथ, आनंद के साथ, महिमा के साथ, खुदावन को जलाल देने के लिए भजन गाते हुए, जय जयकार की ध्वनि करते हुए गवाहियों के लिए उसके सिंहासन के करीब आए। मानो राजा खुश होता है, राजा खुश होता है। पता है, हम अगर गवाही नहीं देते तो हम स्वर्ग के सामने एहसान फरामोश के जैसे दिखते हैं। हम एहसान फरामोश हैं। खुदा ने बड़े अद्भुत कामों को हमारे जिंदगी में किया, लेकिन अगर हम उठकर कलीसिया के सामने, प्रभु के जन के सामने अगर गवाही नहीं दे पाते, इसका मतलब है हम बड़े खुदगर्ज हैं, हम धन्यवाद नहीं देना चाहते,
हम थैंक यू नहीं कहना चाहते, बड़े खुदगर्ज हैं हम लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं खुदा, जैसे दाऊद कहता है कि जब मैंने मेरे संकट के समय में मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे मेरे सारे भय से आजाद कर दिया। जब हम आजाद हो जाते हैं हम धन्यवाद नहीं देते। क्या बात है, किसने आपको रोका है वो गवाह का बादल बनने के लिए? क्या है वो? आपकी सोचें, शत्रु की चालें क्या है? शत्रु ने आपके मुंह को बंद कर दिया, आज यीशु के नाम से आपके मुंह खुल जाए ताकि आप गवाही के लिए खड़े हो जाए, गवाहों का बादल बन जाए, ताकि आपको देखकर किसी ना किसी के जीवन में बरकत आए। हालेलुया, लोगों के लिए बरकत का कारण बने। आज से आपका जीवन गवाहों का जीवन, हर समय धन्यवादित होना, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना कि खुदा क्या ही मनोरम बात है, क्या ही अद्भुत काम तूने मेरे जिंदगी में किए हैं। कितने तो लोग हैं कि आज अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते, उन्हें नलियां लगी हुई है, उन्हें नली से कोई तो नली डालकर वो आरटी ट्यूब डालकर उनको खाना दिया जाता है। हम कितने धन्य हैं कि उसके मार्गों में हम उत्तम उत्तम पदार्थों को खाते हैं। हमें जो चाहिए हम ऑर्डर कर कर हम खाने पाते हैं, हम अच्छी नींद सोते हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है मैं लेट कर सो गया और उसने मुझे नींद में भी मुझे संभाला। खुदावन अच्छी नींद देने वाला परमेश्वर है, सुकून देने वाला परमेश्वर है। उसने ये सब कुछ आपके लिए किया है, मेरे लिए किया है। क्या हम धन्यवादित नहीं है इस चीज के लिए? हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? खुदा की रूह आपसे बात कर रही है और खुदा की रूह आपकी रूह मिलकर आज गवाही के लिए खड़े होंगे और खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत अधिक ब्लेस करे। खुदावन के ये पूरे आपकी पूरी जिंदगी में जितने साल आप इस धरती पर हैं, हर दिन हर क्षण आप परमेश्वर के दाहिने हाथों का पराक्रम देखने पाए अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फाइनेंस में, अपने रिश्तों में, अपने हर एरियाज में आप खुदावन के पराक्रमी हाथ के कामों को देखने पाए और उसके कामों का वर्णन करने पाए। हालेलुया। बी ब्लेस्ड। मैं परमेश्वर के नाम से, यशुआ के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ और गवाही के लिए तत्पर होने के लिए अनुग्रह मांगती हूँ। बी ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे।